नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। ईडी की तरफ से टीएमसी विधायक मानिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल लंबी पूछताछ हुई, ईडी के दफ्तर पर मानिक भट्टाचार्य पहुंचे थे। लंबी पूछताछ के बाद ये बड़ा एक्शन ईडी की तरफ से लिया गया है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे मानिक भट्टाचार्य, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितनी बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से? देखिए, ये ममता बनर्जी के एक खास विधायक है, पुराने लीडर हैं, और पार्थो चटर्जी जो खुद को ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 बताते थे, उनके ये बहुत बड़े हमराज हमसाया और इस घोटाले के में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं। मानिक भट्टाचार्य ये पलासी पारा टीएमसी के विधायक हैं, पुराने लीडर हैं, बड़ा नाम है। पहले ये पढ़ाने का काम करते थे, उसके बाद इनको ममता बनर्जी ने प्राइमरी जो बोर्ड होता है कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बना डाला। अब बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो टीचर की बहाली का काम आसान होगा। तो ये पार्थो चटर्जी के बहुत नज़दीकी और इस शिक्षक भर्ती घोटाले में इनकी साठ गांठ साफ साफ नज़र आ रही है, और पैसे को लेकर के इधर उधर हुआ है, और पैसे के बंदर बाट में भी मानिक भट्टाचार्य का हाथ है। इसीलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया। पहले पूछताछ की गई, उनको बुलाया गया, जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि भाई मानिक भट्टाचार्य का नाम आया कहाँ से? तो जब छापेमारी हो रही थी तो छापेमारी के दौरान पार्थो चटर्जी का फ़ोन जब्त किया गया, और जब जब्त किया गया तो जो नाम आया उसमें नाम लिखा हुआ था मानिक लॉ। मानिक भट्टाचार्य लॉ के प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते थे कॉलेज में, और एक लॉ कॉलेज के वो प्रिंसिपल भी बन गए। अब आप ये समझिए, तो इनके नाम से वो मानिक लॉ लिखा हुआ, और बहुत सारे कॉल्स, जिससे ईडी सीबीआई को शक हुआ कि ये मानिक भट्टाचार्य आखिर है कौन। उस वक्त जब ये सारी कार्रवाई, जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तब तक ममता बनर्जी ने ये पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड से पदोन्नति करते हुए उनको पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया था। हाई कोर्ट ने इस खुलासे के बाद, ये सारी चीज़ होने के बाद, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इसको बाहर करो, ये व्यक्ति जो है ये संदिग्ध है, ये ऑलरेडी आरोपी है, तो उनको अभी हटा दिया गया। और जब छापेमारी पार्थो चटर्जी और अर्पिता के घर और वो नोटों का पहाड़ जो निकला, उसके बाद जो छापेमारी हुई 30-32 ठिकानों के ऊपर, उनमें से एक जो छापेमारी वो मानिक भट्टाचार्य के घर पे भी हुई, और ये तब से आंख मिचौली कर रहे थे। इनको कई बार बुलाया गया पूछताछ के लिए, वो नहीं आए। इनको ये लग रहा था कि अभी भी ममता बनर्जी की सरकार है। देखिए, हर जगह ममता बनर्जी की सरकार में टीएमसी के लीडर के जो हौसले कितने जो है बुलंद रहते हैं, उनको लगता है कि भाई कौन क्या कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे। हाँ, सब जगह फिर वही काम जो अनिल देशमुख ने किया, वही काम जो पार्थो चटर्जी ने किया। ये लोग बचने बचाने का काम कर रहे थे, लेकिन इस घोटाले में चूंकि वो नोटों का पहाड़ पार्थो चटर्जी और अर्पिता के घर पे वो जो मिला, ममता बनर्जी बैकफुट पर चली गई, और इसलिए उनके साथ नहीं खड़ी है। अभी जो कॉ स्मगलिंग केस में जो केस्टो, ये जो अनुव्रत मंडल, इनको जो पकड़ धकड़ किया गया, तो शुरुआती दौर में तो इनको लगा कि भाई सामने आकर के बचाना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से आईएएस आईपीएस सबको, इस पूरे रैकेट को, जो कॉस्ट स्मगलिंग और कोयला स्कैम में जितने भी लोग थे, ईडी सीबीआई जब अधिकारियों को नहीं छोड़ रही है, तो ममता बनर्जी का जो स्टैंड जो है, उनकी जो रणनीति है वो बदल गई, और इसलिए सबको छोड़ दिया कि भाई अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें
हाईकोर्ट के आदेश पे चल रही हैं। वहाँ कोई मोदी सरकार ने ईडी को नहीं भेजा, मोदी सरकार ने सीबीआई को वहाँ नहीं भेजा, ये वहाँ कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पे ये सारी कार्रवाई हो रही है। तो मानिक भट्टाचार्य को बुलाया गया तो मानिक भट्टाचार्य जवाब नहीं दे रहे थे। अब क्या वो जवाब दें? अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि भाई ये बताइए कि आपका कितना हिस्सा था, क्योंकि अर्पिता के घर वो 3 डायरियां जो मिली हैं, उन डायरीज में पूरा सिस्टम लिखा हुआ है कि किस तरीके से किसी गांव, किसी शहर, किसी तालुका, किसी ब्लॉक से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता था, कितना पैसा कितना आएगा, कितना इंस्टॉलमेंट में आएगा, कब नौकरी के बाद, नौकरी से पहले कितना कितना कैश में आएगा, कौन आएगा, लेने वाला कौन है, किसके रिकमेंडेशन पे, टीएमसी के किस लीडर के रिकमेंडेशन पे ये कैंडिडेट आ रहा है, ये सारी डिटेल्स वो अर्पिता के घर मिली, डायरी के अंदर वो मिली। अब इसमें पैसा का हिस्सेदार ये मानिक भट्टाचार्य भी है। वो इसलिए क्योंकि ये तो खुद बोर्ड का अध्यक्ष था, बिना इसकी सहमति, बिना इसके, आप ये समझिए कि इतनी ज़्यादा साँठ-गाँठ कि ये सारा चीज़ बिल्कुल स्मूथ हो जाए, इसके लिए बोर्ड के अध्यक्ष की तो सहमति चाहिए ही चाहिए। तो अब सवाल ये है कि एक तो साँठ-गाँठ, फ़ोन का आदान प्रदान, ये फ़ोन नंबर ढूंढने में भी बहुत समय लगा। भाई ये मानिक दा है कौन? मानिक लॉ के नाम से ये था। अब इनके भी फ़ोन को जब्त किया गया है, हालांकि बहुत सारे डिटेल्स जो है इन्होंने उड़ा दिए, फ़ोन भी बदल लिया गया है, लेकिन फिर भी डिजिटल फुटप्रिंट निकालना आज के ज़माने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता नहीं है। तो ये इनसे अब अगला जो सवाल जो ईडी जो इनको पकड़ी है कि भाई आपके पास जो पैसा आया, जो कैश में पैसे आए, उसका बंदरबांट आपने कैसे किया, और इसी की पूछताछ की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से पार्थो चटर्जी का बांग्लादेश, सिंगापुर और देश विदेश में जो इन्वेस्टमेंट का काम है, उसी तरीके से मानिक भट्टाचार्य का भी लेन देन देश विदेश में है, इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग कंपनियों के जरिए ये ऑपरेट कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें अब ईडी के सामने उनको बतानी होगी, और ये मसला धीरे धीरे पॉलिटिकली ममता बनर्जी को बहुत कष्ट देने वाला है। अभी थोड़ी देर के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद देखना होगा कि ईडी कस्टडी कितने दिन की मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से पार्थ की गिरफ्तारी हुई थी, लंबा वक्त बीत गया, कोई राहत नहीं मिल रही है, सेकंड अरेस्ट मानिक भट्टाचार्य का हुआ है, तो इनकी भी राहत बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। देखिए ये केस इतना संगीन है क्योंकि इस पे जब शुरुआती जो आरोप लगे, जांच हुई, तो हाईकोर्ट का जो रुख है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई ये तो प्राइमा फेसी लग ही रहा है कि घोटाला हुआ है। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये, देखिए आप इस चीज़ को हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि ये घोटाला किसी अखबार वाले ने नहीं, ये घोटाला किसी बीजेपी या किसी विपक्षी पार्टी के द्वारा उठाया नहीं गया है। एक लड़की, उसका नाम लिस्ट से बाहर हो जाता है, पहले लिस्ट में वो ऑलरेडी 20 नंबर पे थी, दूसरा लिस्ट, पहली लिस्ट को खारिज किया जाता है, दूसरा लिस्ट लाया जाता है, और वहाँ टीएमसी के एक मंत्री, अभी जो एजुकेशन मंत्री, उनकी बेटी का नाम आ जाता है। तो ये लड़की वो चली जाती है हाई कोर्ट, और वो कहती है कि भाई पहली लिस्ट आई मैं 20 पे थी, और दूसरा लिस्ट जब आया तो उसमें मैं बाहर हूँ, और एक मंत्री की बेटी घुस गई है। तो अब ये मालूम चल रहा है कि सारे जो लिस्ट निकल रहे हैं वो टीएमसी के लीडर्स, एमपी, एमएलए, उसके रिश्तेदार और खानदान का खानदान, जैसे अनुव्रत मंडल का पूरा खानदान ही टीचर बना हुआ है। भाई कौन बनवा रहा था, कैसे बनवा रहा था? तो ये हाईकोर्ट को लगा कि भाई इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, इस पे जांच होनी चाहिए, लेकिन ढुलमुल रवैया होने की वजह से, और कोर्ट का ये अपने आप में ममता बनर्जी की राजनीति के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है कि कोर्ट के द्वारा ये कहा जाए कि वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा, उसकी पुलिस के द्वारा, उनकी एजेंसियों के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन होगा उस पर हम यकीन नहीं करते हैं, इसलिए सीबीआई और ईडी को ये केस दिया गया। अब मसला हाईकोर्ट में है,
तो हाई कोर्ट में तो पार्थ चटर्जी, अर्पिता, रोली धोली, सारा इमोशनल कार्ड सब कुछ बता दिया, लेकिन जिस हिसाब से कोर्ट सख्त है, नहीं लगता है कि ममता बनर्जी का ये विधायक, ये चहेता विधायक ये बच पाए। लेकिन जिस तरह से एक एक करके ममता के खासम खास मंत्री विधायकों की गिरफ्तारी हो रही है, क्या ममता बनर्जी इस बड़े घोटाले से किनारा कर सकती है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मंत्री अगर चोर है तो मुख्यमंत्री कैसे अपने आप को कह सकते कि मैं बिल्कुल बेदाग हूँ? आपके नाक के नीचे आपके विधायक, आपके मंत्री लूट मचा रहे हो, आप कैसे कह सकते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं? ये तो दोनों बातें होंगी नहीं। तो इसलिए पॉलिटिकली तो बहुत ज़्यादा नुकसान ममता बनर्जी को हो ही रहा है। लेकिन जिस हिसाब से ममता बनर्जी का एक जो इमेज था कि वो आखिरी दम तक अपने लीडर्स के लिए वो लड़ती हैं, वो इमेज भी इसमें धूमिल हुआ है। तो आप देखिए कि ऑलरेडी टीएमसी के अंदर बड़ा बवाल मचा हुआ है। जो ईमानदार हैं उनको ये लग रहा है कि ये क्या तरीका है, कहीं लग रहा है कि और किसी का नंबर ना आ जाए। नंबर आ जाए। एक तो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर टीएमसी के जो मंत्री हैं, लीडर्स हैं, उनको लगता है कि भाई ये क्या तरीका है। ये पार्थ चटर्जी जो है वो लूट भी मचा रहे थे, नोट भी कमा रहे थे, और ममता बनर्जी उनको सटा करके रखी हुई थी, नंबर 2 का ओहदा मिला हुआ था। और जो लोग ईमानदार हैं उनको लगता है कि भाई हम लोगों ने क्या कर दिया, हम तो ममता बनर्जी को इतना अच्छा मानते थे। लेकिन ये सब के सब पूरे जो है पूरा जो गैंग ही जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इसके पहले पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से ही ईडी और सीबीआई के रडार में मानिक भट्टाचार्य थे। और कल सोमवार को लंबी देर तक ईडी की तरफ से मानिक भट्टाचार्य से कई सवाल जवाब किए गए, पर वो ईडी के सवालों जवाबों का सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। ईडी ने मानिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।